एक बार मेरे पास एक पेशेंट आई। नाम था रोशनी। 30 साल की थी, वर्किंग वुमन थी, लेकिन हर 2-3 दिन में गैस, कॉन्स्टिपेशन, मूड स्विंग्स और नींद न आने की कंप्लेंट लेके आती थी। उन्होंने डाइट भी फॉलो किया, एक्सरसाइज भी की, लेकिन प्रॉब्लम वैसी की वैसी। जब उनकी पल्स डायग्नोस की तो समझ आया कि उनकी प्रकृति वात डोमिनेंट है। उनका बॉडी टाइप ऐसे फूड्स और रूटीन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था जो वो फॉलो कर रही थी। यही तो समस्या है, हम सब एक ही जेनेरिक एडवाइस फॉलो करने में लग जाते हैं बिना ये समझे कि हमारा शरीर किस प्रकृति से बना है। आयुर्वेद कहता है हर इंसान की एक यूनिक प्रकृति होती है और ये प्रकृति हमारे जन्म के समय से ही तय हो जाती है। जब आप अपनी प्रकृति को समझते हो तब आप अपने शरीर के साथ लड़ना बंद करते हो और उसके साथ जीना भी शुरू कर देते हो। आयुर्वेदा के मुताबिक 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। और आज के वीडियो में हम ये तीनों टाइप्स की प्रकृति को समझेंगे विद एग्जांपल्स। तो पहली है वात प्रकृति, जो हवा और आकाश से बनी होती है। ऐसे लोग फिजिकली काफी एक्टिव होते हैं, उनका बॉडी फ्रेम लीन होता है और माइंड सुपर फास्ट चलता है, लेकिन डाइजेशन वीक होता है। उन्हें ठंड लगती है, उनकी स्किन ड्राई होती है और एंजाइटी या नींद की दिक्कत भी उन्हें बहुत होती है। जैसे रोशनी, जो ब्रेकफास्ट स्किप करती थी, सलाड्स खाती थी और रात को लेट तक काम करती थी। यह सब वात को और डिस्टर्ब कर रहा था। जब उसने अपने लिए गर्म और नरिशिंग फूड खाना शुरू किया, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, घी, हल्दी वाला दूध और सोने का टाइम फिक्स किया, तभी उसका डाइजेशन प्रॉपर हुआ, मूड स्टेबल हुआ और नींद भी अच्छी आने लगी। दूसरी है पित्त प्रकृति। इनका शरीर नेचुरल हीट जनरेट करता है, मतलब इनका डाइजेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली हाई रहता है और यह लोग मेंटली भी काफी शार्प और फोकस्ड रहते हैं। ये लोग डिसीजन जल्दी लेते हैं, मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ओवरवर्क और स्ट्रेस से इनका पेशेंस क्विकली डाउन हो जाता है और तब दिखते हैं कॉमन सिम्टम्स जैसे एसिडिटी, माइग्रेन, स्किन रैशेस या गुस्सा, जो छोटी छोटी बात पे इन्हें आ जाता है। मुझे याद है एक पेशेंट कुणाल, जो हर वक्त काम में बिजी रहता था, कॉफी पे कॉफी पीता था, स्पाइसी खाना, लेट नाइट काम करता था और फिर रोज सुबह एसिडिटी और गुस्सा दोनों को लेकर क्लिनिक में आता था। उसकी प्रकृति पित्त थी और उस लाइफस्टाइल ने उसकी दोषों को और भी बढ़ा दिया था। हमने उसका डाइट पुल कर दिया, जैसे नारियल पानी, उपमा, धनिया, मुलेठी, और ग्रेजुअली उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने लगा और एसिडिटी गायब ही हो गई। तीसरी प्रकृति है कफ। यह लोग इमोशनली स्टेबल, काम और लॉयल होते हैं, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इन्हें नींद ज्यादा आती है और शुगरी फूड्स ज्यादा पसंद होते हैं। ऐसे लोग थोड़ा भी केयरलेस हो जाते हैं तो वेट बढ़ने लगता है, बॉडी में हेवीनेस आती है और कोल्ड एंड कॉफ बार बार होने लगता है। जैसे स्नेहा, जो बहुत ही केयरिंग थी, लेकिन हर दिन 2 बार चाय और नमकीन खाना उसका रूटीन ही बन गया था। उसने मुझे बोला, मैं कुछ भी खाऊं मेरा वेट बढ़ ही जाता है। वो कफ प्रकृति की थी और उसको जरूरत थी स्टिमुलेशन की, थोड़ा स्पाइसी खाना, एक्टिव रूटीन और दिन में नैप अवॉइड करना। तो देखा आपने, 3 प्रकृति, 3 अलग तरीके के शरीर और 3 अलग रिएक्शंस। और प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी प्रकृति को इग्नोर करते हैं, किसी और के रूटीन को कॉपी करने में लग जाते हैं। आयुर्वेदा यह नहीं कहता कि सब लोग एक जैसे ही खाए या एक जैसे ही एक्सरसाइज करे। वो कहता है अपनी प्रकृति के हिसाब से जियो। खाना, सोने का टाइम, काम का पैटर्न, सब कुछ आपके शरीर के नेचर के साथ अलाइंड होना चाहिए। आपके शरीर के सिग्नल्स जैसे फ्रीक्वेंट एसिडिटी, मूड स्विंग्स, फटीग या वेट गेन, ये सब आपको कह रहे होते हैं कि आप अपने प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हो। प्रिवेंशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप अपने शरीर की भाषा समझने लगे। अपने लिए वक्त निकालिए, अपनी प्रकृति जानिए
और खुद को एक बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म कीजिए, बिना स्ट्रेस और बिना स्ट्रगल के। अपने शरीर के साथ मेल में जिए, उसके अगेंस्ट नहीं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप वात हो, पित्त हो या कफ हो, तो कमेंट करके बताइए। मैं पर्सनली आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंसाइटफुल लगा हो तो किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हेल्थ के इश्यूज से गुजरा है लेकिन सॉल्यूशन अब तक समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।